क्रिसमस के त्योहार पर सभी बहुत खुश होते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको सेंटा के आने का इंतजार रहता है। लेकिन एक गरीब परिवार है मोंटी और नैना का, जो क्रिसमस का त्योहार मनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी गरीबी इस बात की इजाजत नहीं देती थी। मोंटी कपड़े बनाने की फैक्ट्री में मजदूर था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नैना और उसका छोटा सा बेटा रॉनी रहते थे। मोंटी की सैलरी बहुत ही कम थी, जिसमें उसके परिवार का गुजारा किसी तरह चल जाता था। लेकिन कोई त्योहार आ जाए तो मोंटी और नैना सोच में पड़ जाते थे कि त्योहार कैसे मनाएं। अभी भी वो दोनों इसी चिंता में थे, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार आने वाला था और उनका 5 साल का बेटा रॉनी क्रिसमस को लेकर काफी खुश था। स्कूल में मेरी क्लास टीचर कह रही थी कि क्रिसमस के दिन सभी के घर पर सेंटा आते हैं और सभी बच्चों को गिफ्ट और ढेर सारी चॉकलेट देते हैं। हाँ रोनी बेटा, सेंटा सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या पापा सेंटा हमारे घर भी आएंगे और मुझे ढेर सारी गिफ्ट और चॉकलेट देंगे? हाँ बेटा, सेंटा तुम्हारे घर भी आएंगे और तुम्हें गिफ्ट देंगे। अरे वाह, तब तो मैं सेंटा से अपनी पसंद का सारा गिफ्ट मांग लूंगा। अपने प्यारे बेटे की बात सुनकर मोंटी उदास हो गया। वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे की फरमाइशें पूरी कर सके। उसे पता था कि उसके घर कोई सेंटा नहीं आएंगे, और जब नन्हे रोनी को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। ओ गॉड, मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया? मोंटी और रोनी की बात नैना भी सुन रही थी। नैना ने मोंटी से कहा, मोंटी, अगर तुम कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूं। इससे हमारी आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी और हम क्रिसमस पर रोनी की ख्वाहिश भी पूरी कर पाएंगे। नहीं नैना, रोनी अभी बहुत छोटा है। तुम काम पर चली जाओगी तो डेजी का ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ कि रोनी अच्छे से पढ़ाई करे। तुम उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्रिसमस आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। मोंटी जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां सेंटा के ड्रेस बनाए जा रहे थे। सेंटा का ड्रेस देखते ही मोंटी को रोनी की याद आ गई, और वो इसी चिंता में डूबा रहता है कि जब क्रिसमस वाले दिन उसके घर सेंटा नहीं आएंगे तो वो रोनी को कैसे समझाएगा। इसी टेंशन में फैक्ट्री में उसका काम में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी काम करने वाला मोंटी आज बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। तभी उसके फैक्ट्री के मालिक माइकल ने ये सब देख लिया और कहा, क्या मोंटी, आज तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जाकर आराम कर लो और कल फिर काम पर आना, और पूरी एनर्जी के साथ। मुझे काम में ढिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माइकल की बात सुनकर मोंटी घबरा गया और बोला, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगा। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। मोंटी को पता था कि आज काम अधूरा छोड़कर गया तो आज की सैलरी आधी कट जाएगी। इसलिए मोंटी ने फैक्ट्री में रहकर काम पर ध्यान देना ही ठीक समझा। मोंटी को इस तरह परेशान देखकर उसके दोस्त डिसूजा ने उससे पूछा, क्या बात है मोंटी, तेरा हाथ तो मशीन से भी तेज चलता है, लेकिन आज तुझे क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ कि तेरा ध्यान कहीं और ही है। मोंटी ने डिसूजा को सारी बात बताई। यार, समझ नहीं आ रहा कि रोनी को कैसे समझाऊं कि सेंटा हम गरीबों के घर नहीं आते। तू दिल छोटा मत कर मोंटी, गॉड तेरी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेंगे। तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेता? एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ यार, तू सही बोल रहा है। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। मोंटी ने अपने मालिक से ओवर टाइम के लिए बात की। ठीक है, लेकिन रात में तुम अकेले ही रहोगे, इसलिए फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और दूसरे दिन काम पर भी आना होगा। मोंटी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। मोंटी उसी दिन से अब रात में भी फैक्ट्री में काम करने लगा। वो सुबह में 1 घंटे के लिए फैक्ट्री में ही आराम कर लेता और फिर दिन में भी काम करता। दूसरे दिन सुबह
मोंटी, आज रात में 100 सेंटा ड्रेसेस तैयार हो जानी चाहिए। कल ही क्लाइंट को माल डिलीवर करना है। हो जाएगा मालिक, आप बेफिक्र रहिए। मोंटी ने रात भर जागकर पूरे 1000 सेंटा ड्रेसेस तैयार करके उन्हें एक बॉक्स में पैक कर दिया। ज्यादा काम करने से मोंटी बहुत थक गया था और वो सो गया। थोड़ी देर बाद क्लाइंट के आदमी आकर अपनी सभी सेंटा ड्रेसेस उठा ले जाते हैं और मोंटी तब तक सोता रहा। सुबह जब मालिक फैक्ट्री आया तो उसने मोंटी को सोते हुए देख लिया और उसने डांटते हुए उसे जगाया। मोंटी, उठो। मालिक की तेज आवाज सुनकर मोंटी घबराकर उठ गया। जी मालिक। तुम्हें कल एक क्लाइंट का ऑर्डर पूरा करने के लिए कहा था। क्लाइंट के आदमी कभी भी अपना ऑर्डर लेने आते होंगे और तुम अभी भी सो रहे हो। मैंने रात भर काम किया है, इसलिए थकान के मारे आंख लग गई थी। ऑर्डर तैयार है मालिक, वो उधर रखा हुआ है। मोंटी ने इशारा करते हुए दिखाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था क्योंकि क्लाइंट के आदमी उसे पहले ही ले जा चुके थे। किधर रखा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुमने मेरा कितना नुकसान करवा दिया है। अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? तुम किसी काम के नहीं हो। निकल जाओ फैक्ट्री से। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी 2 घंटे में ऑर्डर तैयार कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह इंसान नहीं चाहिए। मोंटी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन माइकल ने एक ना सुनी और उसे फैक्ट्री से निकाल दिया। मोंटी दुखी मन से घर आ गया। उसे परेशान देखकर नैना ने उससे पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए और क्या हुआ? मोंटी ने सारी बात नैना को बताई। अब रॉनी को क्या जवाब दूंगा? क्रिसमस पर सेंटा कहाँ से लाऊंगा? मोंटी रोने लगता है। नैना समझाते हुए उसे कहती है, मोंटी, गॉड पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। दूसरे दिन मोंटी तैयार होकर काम की तलाश में बाहर जाता है। कई जगह देखने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। एक एक दिन बीतता गया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। आखिर में क्रिसमस आ गया। नैना, आज क्रिसमस है। शाम को रॉनी सेंटा का इंतजार करेगा और जब सेंटा हमारे घर नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। गॉड ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। उधर मोंटी जिस फैक्ट्री में काम करता था, माइकल के पास उसी क्लाइंट का फोन आता है जिसने 1000 ड्रेसेस ऑर्डर दी थी। माल का पैसा आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम से पहले ही ऑर्डर पूरा करके दे दिया। मैं बताना ही भूल गया कि मेरे आदमी वो ऑर्डर आपकी फैक्ट्री से आपको बिना बताए ही ले आए थे। क्लाइंट की बात सुनकर माइकल को बहुत पछतावा होने लगा कि उसने मोंटी को काम से निकाल दिया, जबकि उसने तो समय से पहले ही ऑर्डर पूरा कर दिया था। मैंने ही नहीं यकीन किया उसका। माइकल ने मोंटी के दोस्त डिसूजा से मोंटी के घर का पता पूछा। उधर शाम हो गई थी और मोंटी और नैना परेशान थे कि रोनी को कैसे समझाएं अब। तभी रोनी आ जाता है। पापा, सेंटा कब आएंगे? अब तो शाम भी हो गई है। मोंटी कुछ बोलता उससे पहले उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखट हुई। खटखट की आवाज सुनकर रोनी खुश हो जाता है। मोंटी दरवाजा खोलता है तो हैरान हो जाता है। दरवाजे पर सचमुच के सेंटा खड़े थे। उनके हाथ में केक और बहुत गिफ्ट्स और चॉकलेट थे। सेंटा ने सबसे पहले रोनी को केक, चॉकलेट और गिफ्ट्स दिया, जिसे पाकर रोनी खुश हो जाता है। फिर सेंटा ने मोंटी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मोंटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा मालिक माइकल हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें काम से निकाल दिया था, जबकि तुमने टाइम से पहले ही ऑर्डर पूरा कर दिया था। ये लो तुम्हारी सैलरी और ओवर टाइम के पैसे, और हाँ, कल से काम पर आ जाना। मोंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसने गॉड का शुक्रिया किया और रॉनी और नैना के साथ मिलकर केक काटा और धूमधाम से क्रिसमस मनाया। आशा करते हैं दोस्तों स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।